पॉलिथीन से पतंग बना रहा है। जोगिंदर, राघव भाई जोगिंदर। पॉलिथीन से पतंग। आज को जोगिंदर का भूत चढ़ गया है। राघव क्योंकि वो सरेआम यूट्यूब पर धमकियां देता है। हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? गुड इवनिंग। तो कल जो ब्लॉग मैंने यहाँ एंड किया था उससे आगे ही स्टार्ट कर दिया था। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ खाना, जैसे कि मैंने कल के ब्लॉग में बताया था कि मैं बना रही हूँ कढ़ी और चावल। तो आज कढ़ी थोड़े से अलग तरीके से बनाऊंगी, जैसे हमेशा बनाती हूँ। तो हमेशा तो मैं एक का तरीका रहता है कि बस उसमें मट्ठा जो दही होता है उसमें बेसन घोल के नमक हल्दी डाल के मैं ऐसे ही बनाती हूँ बिना छोंक लगाए। लेकिन आज थोड़ा डिफरेंट तरीके से बनाऊँगी और जो है पहले आज छोंक लगाऊंगी और आज कढ़ी में मैं प्याज का छोंक लगाऊंगी, जबकि मैं प्याज का छोंक नहीं लगाती हूँ। कढ़ी में बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाती हूँ, बट आज अलग तरीके से बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैं प्याज काट रही हूँ और मुझे जैसे मैं ये प्याज काट रही थी ना, तो मुझे एक चीज़ याद आई कि मुझे कल की वीडियो में ही एक कमेंट आया था और पता नहीं क्या लोग क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, मुझे नहीं पता और क्यों सोचते हैं ऐसी बातों को। देखिए, खाना जो होता है ना, भोजन जो होता है वो अपने अपने यहाँ का अलग अलग होता है। कौन क्या कैसा खाता है, कहाँ कैसा प्रचलन है भोजन का, वो अलग अलग तरीका होता है। तो जैसे कि मुझे आया कमेंट कि प्याज लहसुन खाते हो और अपने आप को ब्रिज ब्लॉगर बोलते हो। तो जी देखिए, एक बात बताऊँ, ब्रिज ब्लॉगर तो मैं हूँ, मैं ब्रज से हूँ, मेरा जन्म ब्रज में हुआ है। और रही बात खाने की, तो मेरा जन्म ब्रज में हुआ है, लेकिन मैं रह जहाँ रही हूँ मेरी ससुराल है, तो वहाँ प्याज लहसुन खाया जाता है। तो मैं अपने चक्कर में या आप कहें कि तो कोई उनका मैं स्वाद नहीं वो कर सकती हूँ। दूसरी बात, प्याज लहसुन कोई मांस मदिरा नहीं है, ये एक सब्जी है जो कि सिर्फ किस लिए नहीं खाई जाती, अपनी बदबू की, इसमें एक स्मेल आती है। इसको बहुत से लोग खुशबू भी कहते हैं, लेकिन बहुत से लोग जो नहीं खाते उसको बदबू कहते हैं, तो वो लोग नहीं खाते हैं। तो और रही बात ब्रज की, तो ब्रज में भी हाँ मैं ये मानती हूँ भोग में नहीं चलता है, भोग में मेरे घर में भी नहीं चलता है। जिस टाइम अभी भी शाम का टाइम है तो मैंने प्याज का छोंक लगा दिया, वरना आप मेरी वीडियो अगर देखते होंगे तो आपको पता होगा मैं सुबह के टाइम सब्जी वगैरह में प्याज लहसुन बहुत ही कम, जब बहुत ज़्यादा वो हो गया भगवान के लिए कोई दूसरी चीज़ बना दी मैंने तो मैं डालती हूँ, वरना मैं प्याज लहसुन का यूज़ नहीं करती हूँ। और अगर बनती भी है तो भगवान के भोग के लिए मैं पहले बना देती हूँ और उसको अलग कर देती हूँ पहले भगवान जी के भोग के लिए, तब मैं बनाती हूँ। दूसरी बात रही पूजा की, तो देखिए पूजा बिहार में आप देखिए बहुत से प्रांत हैं जहाँ देखिए जहाँ मांस मछली भोग में चढ़ाई जाती है, वो लोग खाते हैं, उसके बिना उनकी जो कहते हैं ना ब्राह्मण भी हैं या जो भी हैं। देखिए मेरे कोई वो नहीं है ना, मुझे इतनी नॉलेज है, लेकिन मैंने जितना सुना है मैं उतना बता रही हूँ। तो वो लोग वो चीज़ खाते हैं, ठीक है। तो अपने अपने यहाँ का अलग अलग रिवाज है खाने का, और इसमें कोई वो नहीं है कि नहीं भाई आप क्यों खाते हो, कैसे खाते हो। मेरे मायके में नहीं खाई जाती थी प्याज बिल्कुल, लेकिन ससुराल में खाई जाती है तो मैं बनाती हूँ। और रही बात दूसरी कि भोग में मैं कभी यूज़ नहीं करती हूँ, ठीक है ना, कभी नहीं बनाती। और भोग में तो मैं सबसे कहती हूँ कि नहीं, ठाकुर जी के भोग में तो प्याज बनना भी नहीं चाहिए, या पहले बन जाती है या बाद में बन जाती है, लेकिन जब भोग होता है तो मैं नहीं बनाती हूँ। तो जायज़ है, आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन मुझे लगता है ना बहुत से लोग कहते हैं कि आप, अभी मुझे एक बार लाइव में भी आया था ये कमेंट कि आप प्याज लहसुन खा लेते हो, तो वही मैंने उसमें बताया था कि देखिए जब वो कहते हैं कि हमारा जो गृहस्थ आश्रम है ना वो सबसे बड़ा आश्रम है। साधु संत जो होते हैं उन पे एक ही काम रहता है, वो पूजा पाठ, सिर्फ पूजा पाठ। जो गृहस्थ आश्रम होता है ना उसमें बहुत से काम होते हैं, जो कि अतिथि का सत्कार करना, घर वालों की सास ससुर बाकी और जो मेंबर्स उनकी सेवा करना। ये कहते हैं हमारे गुरुजी हमसे खुद कहते हैं कि गृहस्थ आश्रम में जितना आपसे बन जाए उतना आप करिए, वो सर्वमान्य होता है, बहुत ज़्यादा उसकी जो है मान्यता होती है। अगर गृहस्थ आश्रम में रहकर भी कोई इंसान पूजा पाठ कर रहा है ना तो बहुत अच्छी बात है, वो बहुत ज़्यादा है वो, क्योंकि आप पे बहुत सारे काम हैं, एक ही काम नहीं है कि सिर्फ आप पूजा पाठ ही करें। तो मेरा मानना ये है कि जैसे घर वाले खुश हैं मैं वो काम करती हूँ। दूसरी हाँ, मेरा रहा तो मैं जब बनता है तो मैं खा भी लेती हूँ, और ऐसा नहीं है कि हम खा लेते तो हम पूजा नहीं करते, ऐसा कुछ नहीं है, सब अपनी मन की भाव होती है। हाँ, पर यह है कि भोग में हम नहीं लगाते हैं, बिल्कुल भोग को दूर रखते हैं प्याज लहसुन से। तो चलिए आप जो भी कोई जो समझे। और देखिए मेरी कढ़ी भी चुक गई, मैंने आपको बताया नहीं, वही सिंपल तरीके से मैंने कढ़ी छौंकी थी। हाँ बस ये है कि वही मेथी और राई और जीरे में छौंकी थी, हींग में,
फिर प्याज भून लिया था, उसके बाद दही और वो है ना बेसन, वो घोल के डाल दिया था। और उधर मैंने चावल भी चढ़ा दिए थे। अब यहाँ पे बनाऊँगी मैं पकौड़ियाँ। तो पकौड़ियों के लिए मैं घोल रही हूँ बेसन। तो चावल हो गए, चावल मेरे हो गए थे, सीटी आ गई थी कुकर में। और इधर कढ़ी भी हमारी मैं उबाल आ गया था, तब मैंने कढ़ी को छोड़ा था। उसके बाद मैंने नमक डाला है इसमें, पहले नमक नहीं डाला था क्योंकि कढ़ी को फिर वही एक चलाते रहो ना, तो इसीलिए मैंने पहले चावल रख दिए थे जिससे कि चावल भी पक जाए। नहीं तो मैं कढ़ी का वेट करती ना कि ये कब उबलेगी, कब मैं इसको छोड़ूंगी, तो वो बात है। तो यहाँ पे बस अभी मुझे घोलना है बेसन पकौड़ियों के लिए, जो मैं फेंटती हूँ कढ़ी के लिए। पकौड़ी जो फेंट के बनाई जाती है ना, उसमें स्वाद ही अलग होता है। और हाँ, जो मैंने सुबह कल की वीडियो में आपने देखा होगा, मैंने राजमा वगैरह बनाए थे, सॉरी रमास जो बनाए थे। तो मैंने सबसे पहले प्याज लहसुन काटने वगैरह से भी पहले मैंने अपने कन्हैया जी को, अपने लड्डू गोपाल जी को, भगवान जी को पहले भोग लगा दिया था, टमाटर आलू वगैरह डाल के। प्याज को बाद में मैंने काटा था। मुझे पता है भाई, मैं करती हूँ और मैं कर रही हूँ, तो मैं पहले वो उनको निकालती हूँ, फिर उसके बाद हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे बेसन को जो मैंने फेंट लिया है अच्छी तरीके से, उधर मैंने तेल गर्म होने भी रख दिया था। बस यहाँ पे वही तरीके से अपना छोटी छोटी पकौड़ियाँ सेक लूँगी, तब तक हमारी कढ़ी अच्छे से पक लेगी। क्योंकि कढ़ी जितनी पकती है ना, जितनी कहते हैं उबाल आता है, जितनी कढ़ी पकती है उतनी ही कढ़ी में टेस्ट बनता है, उतना ही स्वाद बनता है। और यहाँ मेरी जो है पकौड़ियाँ वो सिक गई हैं। और जो मैंने पकौड़ियाँ का जो भगोनी थी ना, इसमें मैंने बेसन घोला था, उसको मैंने अच्छे से धो के और लोटे में कर लिया है, यानी बर्तन में एक में खाली कर लिया। उससे मैं लगा दूंगी आटा, जिससे कि जो बेसन है उसमें बहुत रह जाता है, जिसमें हम हाथ धोते हैं वो भी रह जाता है, तो उससे मैं आटा लगा लेती हूँ। और यहाँ पर मैंने कढ़ी में भी पकौड़ियाँ डाल दी हैं, थोड़ी सी हाथ से मसल के डाली, जिससे कि कढ़ी इसमें अच्छे से भर जाती है। अब थोड़ी देर पकौड़ियाँ डालने के बाद कम से कम 5-7 मिनट में और कढ़ी को ऐसे ही पकने दूँगी। और साथ के साथ मैं अपने और काम भी देखती जा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने धनिया भी ले लिया है, धनिया काट दूंगी। तो देखिए कढ़ी चावल बन गया, आटा लगाना रह गया है। आज बहुत जल्दी काम हो गया था मेरा, बहुत जल्दी। लेकिन भैया खाना खाते हमारे यहाँ उसी टाइम पे, चाहे कितना भी लेट बना लो, कितना भी जल्दी बना लो, खाने का टाइमिंग वही रहती है। कोई फ़ायदा नहीं हुआ बना उसी टाइम, जल्दी बन गया लेकिन खाया उसी टाइम जब खाते हैं। तो चलो, पर मैंने कहा कोई नहीं, थोड़ा सा पर अपने लिए थोड़ा सा टाइम मिल गया था, इसलिए मैं छत पे चली गई थी। तो यहाँ पे बर्तन जो थे शाम के, जो चाय वगैरह के जो होते हैं बर्तन, वो साफ मांज के रखे थे ना, तो वो मैं लगा दे रही हूँ। जब तक अभी कढ़ी में थोड़ा सा उबाल आ रहा है, तब तक मैंने कहा अपना ये बर्तन सेट कर देती हूँ। और जो भी बर्तन खाली होंगे वो बर्तन मैं साफ़ करूँगी, जो भी रह गए हैं, जैसे खाने पीने के बर्तन हो जाते हैं, या बीच में चाय से बनती है और या बच्चे पीने होते हैं, तो वो सारे बर्तन बहुत हो जाते हैं। तो एक बार उनको भी मैं सबको निपटा दूंगी बर्तनों को, क्योंकि मुझे जब सिंक भर जाती है तो बर्तनों को देख के घबराहट होने लग जाती है, इसलिए मैं बीच बीच में बर्तनों को निपटाती रहती हूँ। तो यहाँ पे बस बर्तन साफ़ कर देते हैं। और ये धनिया मैंने थोड़ा सा बचा के इसलिए रखा है, मैंने कढ़ी में डाल दिया था, जैसे कि जब कढ़ी खाएंगे ना, तब तक वो धनिया हो जाएगा एकदम गर्म में, पक सा जाता है, उसका कलर चेंज हो जाता है। तो मैंने ये बचा के इसलिए रखा है, जब कढ़ी खाएंगे, खाना खाएंगे, तब मैं थोड़ा सा ऊपर से छोंक लगा दूंगी, लाल मिर्ची और घी के साथ मैं ऊपर से डाल दूंगी धनिया। तो इसलिए मैंने यहाँ बचा के रखा है। और यहाँ पे मेरे बर्तन हो गए हैं साफ़, और उधर मेरी कढ़ी वगैरह भी पूरी तरह से पक गई है। तो यहाँ पे मैंने और धनिया इसमें डाल दिया है काट करके, और बाकी अभी बचा के मैंने रखा है, तो ये धनिया मैंने डाल दिया है। और यहाँ कढ़ी हमारी बिल्कुल पक के हो गई है तैयार। इसको मैंने गैस को बंद कर दिया है ढक कर के ना। ये देखिए कढ़ी ऐसे भी काफ़ी अच्छी बनी है, मैंने लाल मिर्ची छोंक में ही डाल दी थी, और बहुत बढ़िया सी कढ़ी बन के तैयार हुई है। कढ़ी वैसे भी मेरे घर वाले मेरे हाथ की बहुत पसंद करते हैं। तो चलिए, तो जी टाइम हो रहा है 6:40 हुए नहीं है, और काम हो गया है मेरा। कढ़ी चावल बन गए, ये देखिए आटा भी लगा दिया।
देखो कड़ी बन गई। कड़ी? हाँ कड़ी, आटा लगा दिया है इधर देखो मैंने। और चावल कहाँ गए? चावल नीचे रखे हैं। और चलिए तो अब थोड़ी देर चलते हैं ऊपर, क्योंकि आज मौसम है बहुत अच्छा, एकदम ठंडी ठंडी हवा चल रही है। जोगिंदर करेगा भाई, जोगिंदर। क्या जोगिंदर जी? आज पागल जोगिंदर कर रहा है। राघव ये गिर गए थे तो उठाए क्यों नहीं? किससे गिरे थे ये? राघव से। किसी से भी गिरे थे? उठाने चाहिए थे कि नहीं? चलो। अरे चप्पल ही पहन ली। ले भाई ले चप्पल ले और जल्दी आइयो। तो चलिए हम लोग आ गए छत पे। हाँ ऊँची अभी उड़ रही थी। देखो राघव ने पॉलिथीन से पतंग उड़ाया है। जोगिंदर, राघव भाई जोगिंदर। पॉलिथीन से पतंग। आज को जोगिंदर का भूत चढ़ गया है। राघव को क्योंकि वो सरेआम यूट्यूब पर धमकियां देता है। देखते हैं भैया। क्या देता है? ट्रिगर भैया ने मस्त रोस्ट किया है यार। देखो जल्दी। बहुत अच्छी आवाज चल रही है, बहुत ज्यादा अच्छी, इतना ठंडी ठंडी लग रही है, ऐसे लग रहा है कहीं बारिश हो रही है क्या सच में। जोगिंदर, राघव भाई। तो अपनी पतंग उड़ा रहा था पॉलिथीन से, और मैंने कहा चल मैं भी चलती, क्योंकि मेरा आना नहीं हो पाता है। नहीं तो सर्दियों में मैं छत पे आ पाती हूँ, गर्मियों में हाँ आ पाती हूँ, तो रात में भले ही जैसे ये आते हैं तो फिर आ जाऊँ, तो फिर अकेले मन नहीं करता है, क्योंकि अभी घर में सबके भाई कूलर पंखे रहते हैं, तो फिर और गर्मी में फिर लगता है कौन जाए। लेकिन आज मौसम अच्छा था तो फिर मैं भी थोड़ी देर आ गई थी। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं अपना टहल रही हूँ। मैंने कहा चलो थोड़ा टहल भी लेते हैं इस बहाने, और बड़ा मतलब खुले में ना अच्छा लग रहा था। आज एक ये भी फीलिंग आ रही थी कि चलो भाई काम जल्दी से निपट गया। राघव कह रहा था मम्मा आप भी उड़ा के देखो, आप उड़ा पाती हो नहीं, तो देखो उसने मुझे भी पकड़ा दिया पॉलिथीन। तो यहाँ मैं भी थोड़ा सा उड़ा के देख रही थी उसकी पतंग, और बस थोड़ा सी जो मुझे काम दिख रहे थे, जैसे कि ये जो दरी वगैरह पड़ी थी उसको मैंने डाल दिया है। और चलिए अब इसके बाद चलते हैं नीचे। यहाँ देखिए कृष्णा को पता नहीं है कि मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, फ़ोन में लग रहा था, मेरा कुछ काम कर रहा था। तो यहीं आज वीडियो को एंड करूँगी, मिलूँगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, गुड नाइट।